हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी हो रहा है टाइम 9 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, तो क्योंकि आज हम लोग भी ना थोड़ा लेट से सो के उठे हैं, क्योंकि आज है बेटे की छुट्टी। तो लेट से ही उठे हैं और पाखी को जैसे कि हो गई है सर्दी जुकाम, तो फिर वो रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। तो इसी वजह से देर से सोए थे, तो फिर देर से ही उठे हैं। तो उठते के साथ ही फ्रेश अप वगैरह हुई हूँ और फिर लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो पाखी उठी थी तो वो खेल रही थी टॉयज़। तो देखिए यहाँ पे सारे बेड में उसने फैला रखे थे, तो सबसे पहले मैंने उनको समेट दिया है। और एक कार जो है वो टूट गई थी, तो उसको फिर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, इसीलिए उसको ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये वाली बेड शीट है, इसको निकालूंगी, तो मतलब चेंज नहीं करूँगी, गंदी नहीं हुई है। अभी 3 दिन ही हुए हैं इसको बिछाए हुए। तो मतलब मैंने निकाल के इसको झाड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ के डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर से मैं वापस से उसको बिछा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे कर लेंगे अच्छे से हम डस्टिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये तो मेरा डेली का काम है। मैं एक हाथ ज़रूर से मार लेती हूँ डेली ड्रेसिंग में, बेड पे और फ्रिज पे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे हम अपनी डस्टिंग। सुबह सुबह अगर हम 1 घंटे दे देते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो हमारा घर पूरा दिन ना साफ़ ही रहता है, फैलता नहीं है, व्यवस्थित रहता है। और एक बार हम अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं ना, मतलब ऐसे ही साफ़ सफाई कर देते हैं, डस्टिंग वगैरह जो है कि वो नहीं करते हैं। जैसे हमारा डेली का रहता है झाड़ू पोछा, उसको कर दिए, बस हो गया, डस्टिंग को रहने दिए। तो घर ना वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, चाहे आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, मतलब साफ़ सुथरा तो वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो चलिए बेड को मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। साइड वाले बेड का बेडशीट भी झाड़ के अच्छे से कर दिया मैंने सेट। अब यहाँ पे आ गई हूँ ड्रेसिंग में। तो यहाँ पे भी 1-2 हाथ कपड़े से मार ही लूँगी, तो ऐसा तो मेरा चलते रहता है। तो देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग को भी मैं अच्छे से कर ली हूँ साफ़। और जो मेरी बेड शीट थी उसको भी मैंने झाड़ दिया है और वापस से ना इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा बेड अच्छे से सेट। अब चलते हैं। और सोफ़ा कवर वगैरह भी मुझे धोना था, तो उसको मैंने डाल दिया है निकाल के, मशीन लगा दी है मैंने। और मेरा घर ही देख लीजिए सुबह सुबह ना कैसे फैला पड़ा रहता है। फिर ऐसा लगता है अरे ये काम कैसे होगा, कैसे होगा। फिर जब हम लगते हैं ना साफ़ सफाई में, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मतलब 1 घंटे भी नहीं लगते हैं, मुश्किल से आधे घंटे में ही हमारा घर जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। हम अगर बिना बैठे बिना आलस किए लगातार सफाई करते रहेंगे, तो आधे घंटे में ही साफ़ सफाई वाला काम जो है ना वो हो जाता है। तो सबसे पहले ना सुबह सुबह 1 घंटा किचन को दीजिए, मतलब जो भी रहता है वो काम कर लीजिए। फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा योग करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ के लिए भी मतलब टाइम निकालिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और फिर 15 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद 1 घंटे अपने घर को दीजिए। आपका घर जो है साफ़ सुथरा रहेगा, चमकता रहेगा पूरा दिन, क्योंकि हम डीप क्लीनिंग रोज़ करते हैं। जैसे कि अच्छे से बारीकी से झाड़ू लगाना हो गया, एक एक चीज़ को उठाकर झाड़कर फिर उसको सेट करना हो गया। और साथ ही साथ में कहीं पे जाले वगैरह भी अगर लगे रहते हैं, तो हम साथ साथ में ना जाले वगैरह भी अगर निकालते जाते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं ना। और जहाँ डस्ट है, हमको जहाँ पर डस्ट दिख रही है, सोफ़े में हो गया, बेड में हो गया, टेबल पे हो गया, चेयर पे हो गया, मतलब जहाँ भी डस्ट दिखती है ना, तो साथों साथ हम अगर तुरंत से उसको अच्छे से झाड़ देते हैं, तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। मतलब घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब डेली का डेली ना ऐसे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि भाई डस्ट तो हर जगह रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि ना हम भूल जाते हैं, मतलब डस्टिंग नहीं करते हैं, और जो हमारा डेली का काम रहता है, जैसे कि झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बस उसी पे ना हम ध्यान देते हैं, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। अगर हम रेगुलर घर को 1 घंटा देंगे ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। मतलब फिर हमको ना अलग से डीप क्लीनिंग करने के लिए
कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारा काम होता है अगर हम डेली का डेली साफ़ कर लेते हैं तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमारा घर भी ना हमेशा साफ़ और सुथरा रहता है। तो बस क्योंकि ये सब कामों में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस 5-10 मिनट ही एक्स्ट्रा के निकालने होते हैं। कूलर में डस्ट दिख रही है तो उसको साफ़ कर लीजिए, फ्रिज के ऊपर दिख रही है आपको तो उसको कर लीजिए, जहाँ पे भी जाले वगैरह दिख रहे हैं तो उसको निकाल लीजिए। ऐसे अगर हम डेली करते हैं ना तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम जो है कि बच जाता है। क्योंकि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि संडे वाला जो दिन रहता है वो बहुत बिजी जाता है, क्योंकि उस दिन डीप क्लीनिंग होती है या फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो अगर हम डेली के डेली ना 1 घंटे अपने घर को देते हैं, अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग ही समझ लीजिए, मतलब डस्ट वगैरह जो डेली की डेली एक हाथ सामान में मार ही लेते हैं, टेबल एबल जहाँ पे भी डस्ट दिख रही है। तो स्पेशल टाइम हमको फिर नहीं निकालना पड़ता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। संडे वाला टाइम भी अपने फैमिली के साथ फिर अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, मतलब काम हमारे जो हैं वो जल्दी से हो जाते हैं। कोई मतलब ये नहीं रहता है कि आज इसकी सफाई करना है, आज इसकी सफाई करना है, क्योंकि ये काम तो हम डेली ही कर लेते हैं ना, तो हमारा घर रहता है साफ़ सुथरा। तो चलिए, झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह हो गई थी आपसे बातों में, और पोछा लगा ही रही थी तो फिर यहाँ पे आ गए थे हमारे दूध वाले भैया। तो मैंने दूध को रख दिया है और डिब्बा जो है उनको मैं दे दिया है। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। तो कल ही मैंने हाथ से पोछे लगाए थे बैठ के, और आज लगा लूँगी मोप से। तो डेली मैं बैठ के नहीं लगाती मोप से ही लगा लेती हूँ। और सॉरी, मुझे आ रही है खांसी, गला भी मेरा हो रहा है ख़राब। तो आज जो मेरी आवाज़ है ना थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, पता नहीं क्यों, मौसम ही ऐसा चल रहा है। अभी बच्चों को भी सर्दी जुकाम वगैरह हो गई है और मुझे भी खांसी पकड़ ली है। तो बस यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और बच्चे लोगों को डांट रही हूँ कि अभी पोछा लगाई हूँ ना तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना, लेकिन बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, बाहर ही रह आएंगे। और जैसे ही आप झाड़ू पोछा वगैरह का काम करते हो ना, तुरंत से वो अंदर आ जाएंगे कि उनको पता चल जाता है कि चलो अब मम्मा पोछा लगा रही है तो हम चलते हैं अंदर, ऐसा। तो देखिए, अंदर की सफाई वगैरह हो गई है और अब बारी आ गई हमारी आंगन की। और हस्बैंड जी आज हैं नहीं, गए हुए हैं ड्यूटी सुबह से आज। तो लेट से उठी तो फिर ना नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया मैंने। सबसे पहले मैं काम में ही लग गई थी, बच्चे निकल गए थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बेटा की भी छुट्टी थी तो पाखी को लेके थोड़ा सा बाहर बैठ गया था। तो इसी वजह से मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा ली थी। और आधे कपड़े मेरे धुल गए हैं, बाहर वाली बेडशीट को भी मैंने कर दिया था चेंज, सोफ़ा कवर वगैरह। और ये देखिए, कुछ कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो ये कपड़े ना 3 दिन के इकट्ठे करके रखे थे मैंने, क्योंकि बारिश हो रही थी 3 दिनों से लगातार। तो कपड़े जो है ना वो धो नहीं रही थी, क्योंकि सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसी वजह से रखते जा रही थी। फिर आज निकल के आई है धूप, तो मैंने कहा चलो, मतलब सोफ़ा कवर वगैरह भी धोने थे, गंदे ही हो रखे थे, तो धूप निकली है तो धो ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे धुल गए थे। और पाखी को देखिए, वो यहाँ पे चला रही है गाड़ी, और मैं फैला दूँगी अपने कपड़ों को। उसके बाद चलेंगे किचन में, नाश्ता वगैरह बनाएंगे, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं और बच्चों को भी लग रही होगी भूख। तो कपड़े फैला दूँ, बेटा आके बोल रहा है कि कुछ बना दो, भूख लग रही है करके। तो मैं बोली रुक जा, कपड़े तो धुल गए हैं, अब इनको फैला ही देती हूँ, तो फिर आती हूँ तो बनाऊँगी। वरना और लोग कपड़े धोए होंगे, क्योंकि कपड़े तो कोई भी नहीं धोए थे 3 दिन से ना, तो सब धोएंगे तो तार फिर जो है वो भर जाएगी करके। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, देखिए यहाँ पे तो कपड़े हो गए थे मेरे पूरे गीले, तो यहाँ पे मैं चेंज कर ली थी, मैं कि चेंज कर लूँ। उसके बाद फिर मैं ना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे आलू बॉईल किए हुए रखे थे, फ्रिज में ही पड़े हुए थे, तो फिर उनको मैश किया मैंने और ले लिया है यहाँ पे आटा। और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को भी इसी में डाल के अच्छे से गूँथ लूँगी। तो अगर इंस्टेंट कुछ बनाना हो आलू के पराठे ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। वरना आलूओं को फ्राई करो,
अलग से उसकी सब्ज़ी बनाओ तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियां पराठे जो हैं वो बनते हैं इसके। मतलब वो वाले आलू का टेस्ट तो नहीं आता है, उसका तो अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन ये भी कम नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर जल्दी जल्दी में बनाना हो ना तो हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से गूँथ लूँगी मैं फटाफट से। अब बच्चों को पता चल जाता है कि भाई आलू के पराठे बन रहे हैं, तो फिर उनसे तो वेट और ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लगा लिया है मैंने आटा और कर लेंगे यहाँ पे चटनी की तैयारी। तो 3 ले लिया है मैंने टमाटर और इसको कर लेंगे अच्छे से कट। और मतलब पीस के नहीं बनाऊंगी, फ्राई ही कर दूंगी। तो मतलब फ्राई वाली चटनी ना अच्छी लगती है पराठों के साथ, पीसी हुई चटनी से ज़्यादा अच्छी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से इसको फ्राई कर दूंगी। बस यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, मिर्ची डाल लहसुन प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि बेटा करता नहीं है पसंद बिल्कुल भी, इसी वजह से। तो देखिए नाश्ता हो गया है तैयार, पराठे बन गए हैं और चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गाइस। और यहीं पे मैं चाय बना लूँगी क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पिया था, सुबह से ना सफाई में ही लग गई थी। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, चाय को छान लिया है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर चलेंगे हम नहाने। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, उसके बाद ही फिर मैंने नहाया था। और अभी टाइम की बात करें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 11 साढ़े 11 जैसे बज गए हैं। और हस्बैंड जी को किया था कॉल, तो फिर अभी वो आएंगे नहीं, उनको आते ना 12-1 बज जाएंगे करके। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह जो है वो अपना लगा लूँगी, कंघी वगैरह कर लूँगी। और बच्चों को भी मैंने यहाँ पे नहला धुला दिया है, तो फिर वो चले गए हैं। बाकी का तो खैर कपड़े वगैरह चेंज कर दी हूँ, हाथ पैर धुलाई हूँ, नहलाई नहीं हूँ क्योंकि उसको जम के हो गई है अभी सर्दी। तो नहला दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहला दो ना तो फिर वापस से नाक ज़्यादा बहने लग जाती है ऐसा। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इतने दिन तक बारिश हो रही थी, 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो मतलब ठीक था, मौसम ठंडा ठंडा सा था, गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मेरी आवाज़ को आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे निकल रही है, क्योंकि आवाज़ जो है ना वो भी अब बैठ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी ना सर्दी हो जाएगी, गला एकदम खुजला रहा है। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा कैसे कैसे निकल रही है, लेकिन वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी है। वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो आप तक वीडियो कैसे पहुँचेगी गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्लचर वगैरह बालों में लगा लिया है, चोटी नहीं बनाई है मैंने। और थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा पसीना कंट्रोल होगा, वरना बहुत पसीना पसीना निकलता है। और यहीं पे लगा लेंगे थोड़ा सा हम सिंदूर। उसके बाद चलेंगे किचन की ओर क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है भाई लंच का। तो लंच में आज बनेगा कुछ स्पेशल, मतलब हस्बैंड जी ला के रख दिए थे तो उसी को हम बनाएंगे। तो क्या स्पेशल बनेगा वो हम आपको, मतलब आप लोग बने रहिएगा, आपको आगे पता चलेगा कि क्या स्पेशल बनने वाला है। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और उसमें डाल दिया मैंने तेल। और यहाँ पे सबसे पहले थोड़े से कर लेंगे हम पापड़ को फ्राई। तो ये पापड़ हैं साबूदाने के पापड़ हैं, कुछ पापड़ हैं सूजी के। तो इसको हमारी सासू माँ ने बनाया था, मतलब मम्मी बनाई थी, तो भेजी थी, तो टंगे हुए हैं यहीं पे। तो मैं कहीं फ्राई करके देखते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करके ना उनको निकाल लूँगी, टेस्ट करके देखेंगे ये कैसे लगते हैं। घर के बनाए हुए हैं, वही बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है अपने पापड़। और इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जीरा तेज पत्ता। और यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसमें है प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये है थोड़े से खड़े गरम मसाले, तो इनको भी मैंने पीस लिया है। और यहीं पे हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे कि जो हमारी प्याज है ना वो जल्दी से भुन जाएगी। और देखिए खड़े मसाले जो हैं वो पीस के ले आई हूँ। और इसी में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और
लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया है गाइस। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो भून चुकी है। तो इसी में हमने डाल दिया है जो हमारे खड़े मसालों का पेस्ट बना के रखा था उसको, और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे तेल छोड़ते तक। तो आप लोगों ने सोच लिया कि मैं क्या बना रही हूँ या अभी तक नहीं सोच पाए हैं? अगर सोच लिए होंगे ना तो फिर बताइएगा कमेंट करके कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है और यहीं पे हम कर देंगे ऐड अपना चिकन को। तो गैस मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन, और अच्छी तेज़ फ्लेम में ही ना यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। लाल होने तक थोड़ा सा इसको पिंक पिंक सा हो जाएगा, तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे तेज़ फ्लेम में ही। तो आज गैस बन रहा है चिकन, हस्बैंड जी ला के रख दिए थे, तो बस इसी को आज बनाऊंगी। मतलब अभी गणेश पूजा वगैरह भी चल रही थी ना, तो बना नहीं था, तो काफ़ी दिनों के बाद ये बन रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका रहता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना। तो देखिए तेज़ फ्लेम में ही मैंने इसको भून लिया है। अब स्लो फ्लेम करके ढक के धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे जब तक ये बढ़िया से लाल नहीं हो जाते, भून नहीं जाते हैं ना। इसको ऐसे ही धीमे धीमे में भूनते रहेंगे तेल छोड़ने तक। ये पूरे तेल छोड़ देंगे, लाल से हो जाएंगे, तब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो देखिए ये हमारा अच्छे से भून गया था, तेल छोड़ दिया था। तो यहीं पे मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर धीमे धीमे आंच में इसको पका लेंगे। देखिए, और यहीं पे डाल देंगे हम इसमें चिकन मसाला, और थोड़ा देर और इसको हम अच्छे से पकने देंगे तेल छोड़ते तक। तो बस जो आज का ब्लॉग है हमारा यहीं तक है। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए यहाँ पे हमारा चिकन बन के हो गया है रेडी। हम इसमें डाल दिए हैं धनिया की पत्ती। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है बस यहीं तक था। बताइएगा कि आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।